हाय गाइस, दिस इज रूपनाथ रॉयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के ग्रांड ग्रामर के फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम लोग जो है कि बेसिक सेंटेंसों के बारे में जो है कि सीख रहे थे। वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 अप टू 7 वीडियो जो है आप लोग देख चुके हैं, जिसमें बेसिक सेंटेंसों की हम चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में जो है कि आप लोग को बता रहे थे, सिखा रहे थे। दोस्तों, आज का यह क्लास जो है कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिक वालों के लिए, साथ ही साथ एडवांस लर्नर वालों के लिए। दोस्तों, इसलिए यह खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड विदाउट लर्निंग दिस वी कैनॉट मूव अहेड। तो आज मैं सिंपल और बेसिक ट्रिक के साथ में जो है कि ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन को आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। आज का यह वीडियो जो है बिगिनर स्टूडेंट के साथ साथ एडवांस लर्नर वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से जो है कि मैं एक एक प्रीपोजिशन को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले प्रीपोजिशन के डिफिनेशन को जान लेते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है? यह ऐसा वर्ड होता है, प्री पोजीशन, दोनों को जुड़ करके यह बना है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। जो पहले स्थान पर आता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और किसके पहले स्थान पर आता है? या तो नाउन या प्रोनाउन के। कहां? आपके सेंटेंस में। तो दोस्तों, हम सेंटेंस के माध्यम से जो है कि एक एक करके समझेंगे। फिलहाल जो है कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं, नंबर 1 पर इन लिखा हुआ है। इन का मतलब होता है के भीतर या के अंदर। नंबर 2 पे इनटू लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है के भीतर। अब आपको लगता होगा कि इन का मतलब भी के भीतर है और इनटू का मतलब भी के भीतर है। जब दोनों का मतलब जो है कि सेम है, तो इन को कहां इस्तेमाल करेंगे और इनटू को कहां इस्तेमाल करेंगे, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे? तो दोस्तों, इसका डिसीजन लेना बहुत ही सिंपल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यह कुआं है। मैंने जो है कि प्रयास किया है एक पिक्चर को दर्शाने का। यह कुआं है जिसे अंग्रेजी में वेल कहा जाता है। कुएं के अंदर मान लीजिए यहां पर जो है कि एक मेढक बैठा हुआ है अस्थायी रूप से। तो इस कंडीशन में जो है कि हम इस वाले इन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा? द फ्रॉग इज इन द वेल। क्या बनेगा? द फ्रॉग इज इन द वेल। मेढक कुएं के अंदर है। ओके, यहां पर मेढक जो है अस्थायी रूप से कुएं के अंदर है, कुएं के भीतरी सतह पर बैठा हुआ है। ओके, अस्थायी रूप से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इनटू, इसका मतलब भी है भीतर। इनटू का मतलब भी है भीतर, लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो है कि संदर्भ आपका बदल जाएगा। इनटू का मतलब होता है द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मान लीजिए एक मेढक जो है कि कुएं के बाहरी दीवार पर, ऊपरी दीवार पर यहां पे बैठा हुआ है और यहां से जो है कि वह नीचे गिरता है और यहां आ जाता है। तो यह एक वेग के साथ में, एक मूवमेंट के साथ में ऊपर से नीचे गिरता है। इस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं? इनटू का इस्तेमाल करते हैं और आपका सेंटेंस क्या बनेगा? द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। एक गति के साथ में जो है कि कुएं के अंदर गिर रहा है। इस कंडीशन में आपको इनटू का इस्तेमाल करना है। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। इन का इस्तेमाल कहां करना है? इन का इस्तेमाल उस जगह पे होगा जहां पे अस्थायी रूप से कोई वस्तु या कोई चीज किसी के अंदर या किसी के भीतर पड़ा हुआ है। इस जगह पे हमें इन का इस्तेमाल करना है, इनटू का नहीं। ओके, जब कोई वस्तु जो है बाहर से भीतर की ओर जा रहा है, उस कंडीशन में हमें इनटू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब बाहर से भीतर की ओर जाएगा तो एक गति में जाएगा, तेजी से जाएगा, ना कि अस्थायी रूप से नहीं, वह गति से जाएगा। उस कंडीशन में हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। तो इन इज क्लियर और इनटू भी आपका जो है कि क्लियर हो गया। सेंटेंस पहले वाले का क्या था? द फ्रॉग इज इन द वेल, और दूसरे वाले का सेंटेंस था द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। दूसरे वाले के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक गेंद रखा हुआ है। ओके, और यह गेंद जो है अचानक कुएं में गिर जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम जो है यहां पर इनटू का इस्तेमाल करेंगे। द बॉल फेल इनटू द वेल। द बॉल फेल इनटू द वेल। यह कुएं में गिर गया। द बॉल फेल इनटू द वेल। बॉल जो है कि कुएं में गिर गया।
यहां पर भी जो है कि हमने इनटू का इस्तेमाल किया, काफी सिंपल है। अगला है हमारा ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। नंबर 4 पे है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। और नंबर 5 पे हमने लिया है बीनीथ को, जिसका मतलब होता है के नीचे। अब हम लोग ऑन को पहले समझते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, टेबल पर, कुर्सी पर, किसी चीज के ऊपर पर। ओके, यहां पर जो है एक टेबल का जो है कि यहाँ चित्र बना हुआ है। इस टेबल के माध्यम से जो है कि हम लोग ऑन को, अंडर को और बीनीथ को जो है कि समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यह डस्टर है। यह डस्टर जो है टेबल के ऊपर में यहां पे रखा हुआ है। यह डस्टर जो है टेबल के ऊपर में रखा हुआ है, ऊपरी सतह पर रखा हुआ है। इस कंडीशन में जो है कि हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनेगा द डस्टर इज ऑन द टेबल। द डस्टर इज ऑन द टेबल। डस्टर की जगह पे गेंद भी हो सकता है। द बॉल इज ऑन द टेबल। डस्टर की जगह पे हम पेन को भी ले सकते हैं, बुक को भी ले सकते हैं और सेंटेंस बनेगा हमारा द पेन इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का इस्तेमाल कंप्लीट हो गया। मतलब आपके टेबल का जो ऊपरी सरफेस है, सतह है, उसको सट करके रहेगा और उसके ऊपर अस्थायी रूप से रहेगा। उस कंडीशन में हमें ऑन का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे और बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे। दोनों का मतलब के नीचे होता है। आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, जब अंडर का मतलब के नीचे होता है, बीनीथ का मतलब के नीचे होता है, तो हम कहां पे किसको इस्तेमाल करेंगे? इज देयर एनी रूल फॉर दैट? तो जवाब है यस, देयर इज रूल। उसी रूल की जो है कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं। अंडर का मतलब होता है के नीचे। यह टेबल है और यह जो है फर्श है। मान लीजिए टेबल फर्श के ऊपर में रखा हुआ है, यह आपका फर्श है। मान लीजिए कोई गेंद जो है टेबल के नीचे रखा हुआ है और वह अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज अंडर द टेबल। बॉल जो है, गेंद जो है, टेबल के नीचे है। क्या हुआ? के नीचे है, लेकिन कहां पे है? टेबल के निचली सतह में सटा हुआ नहीं है, नीचे है। ये आपके जमीन पर पड़ा हुआ है, आपके फर्श पर पड़ा हुआ है, या गेंद जो है फर्श पर पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अंडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब कोई वस्तु किसी चीज के नीचे है, सटा हुआ नहीं है, उसके सतह से सटा नहीं है, उसके नीचे है, जमीन पर है, फर्श पर है, लेकिन टेबल के भीतरी सतह को लगा हुआ नहीं है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं द बॉल इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। इस प्रकार से जो है कि आपका सेंटेंस बनेगा और अंडर का इस्तेमाल होगा। क्लियर? अगला है हमारा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। अब जो है कि बीनीथ को समझते हैं। यह गेंद जो है आपका उसी फर्श पर था जिस फर्श पर यह टेबल रखा हुआ है, लेकिन यह जो है कि टेबल का ऊपरी सतह है। टेबल का नीचे वाला सतह भी तो होगा। अगर टेबल के निचले सतह से लग करके कोई गेंद रखा हुआ है या कोई वस्तु रखी हुई है, उस कंडीशन में हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मान लीजिए कोई गेंद जो है टेबल के निचली सतह से लग करके टेबल के नीचे है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? द बॉल इज बीनीथ द टेबल। मतलब गेंद जो है टेबल के नीचे है, लेकिन निचली सतह से वह सटा हुआ है, लगा हुआ है। इस कंडीशन में हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना सिंपल तरीके से इसको जो है कि आसानी से समझा जा सकता है। समझाने का तरीका आसान और सुइटेबल, सटीक होना चाहिए। ओके, अगर यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।